घोरं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपार्षदतीर्था सरस्वतीर्तनोद्धरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवे गन्तियं सम्मं पनमामि भक्तजुत्तो सुदुरान् महो बहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कांसो कुदसालोचन अंग वंग पैने पाउडे परियम सुत्त प्रमाण योग पोगय चूलिया चेव सुत्त तय तुमिदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे वे वंदामि नमों सामि दुख कौ कम कौ वोइलाव सुवय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो दुमध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति का योग सर्गम करो। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचार्य करण सुंदर से शेषानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्त संसार सायरं घोरं चुन्नन्ते अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रवरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठनभटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति कामसुखोदसालोचयं सम्मनान सम्मदंसन समतुर्जुक्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयाराधे सुनानुपदेशानं वज्झायानं तिरयन गुणपालयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमों सामि दुःखको कमको वोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदुमध्यम। तिहुवन तिलयम देवं वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। यथार्थ श्रद्धान के बिना वस्तु का स्वरूप ग्रहित नहीं हो पाता है। पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है, किंतु जैसा पदार्थ का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है, वह ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। किसके अभाव में? श्रद्धान के अभाव में। श्रद्धान के अभाव में ज्ञान काम नहीं करता ऐसा नहीं, किंतु ज्ञान के माध्यम से पदार्थ की जानकारी तो होती है, किंतु जैसा वस्तु का स्वरूप है
उस रूप में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए सम्यक दर्शन की बड़ी आवश्यकता है। सम्यक दर्शन के अभाव में भी ज्ञान रहता है, क्योंकि गुण का कभी भी अभाव नहीं हो सकता, किंतु वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण उसके माध्यम से पदार्थ का बोध तो हो रहा है, किंतु यथार्थ बोध नहीं हो पाता। तो यथार्थ बोध का अर्थ क्या है? येन येन रूपेण पदार्था अवस्थिताः तेन तेन रूपेण अवगमनम सम्यक ज्ञानम। जो पदार्थ जिस रूप में हैं उनको उसी रूप में जानना यह सम्यक ज्ञान माना जाता है। सम्यक ज्ञान होने के बाद भी श्रद्धा में विपरीतता तो नहीं आती है। यथार्थ वस्तु का स्वरूप सामने आ रहा है श्रद्धा के अपेक्षा से, इसके उपरांत भी मोह बना रहता है। असंयम की भूमिका में वह ज्ञान यथार्थ ज्ञान होते हुए भी चारित्र होने के उदय से वह पुनः उस वस्तु को ग्रहण करने का भाव रखता है। यथार्थ स्वरूप का अर्थ हम और खुलासा करना चाहते हैं। जिसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में आस्था का विषय बनाना सम्यक दर्शन है। आपको थोड़ा सा विस्मय जैसा लग सकता है, विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उस विषय को हम रखना चाहते हैं आगम के माध्यम से। क्योंकि आचार्यों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को धर्म की संज्ञा दी है। क्या दी है? धर्म की संज्ञा दी है, क्योंकि सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः, ऐसा कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ये धर्मात्मक है, इनकी धर्म की संज्ञा है। इससे स्पष्ट है सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा करने से सम्यक की उत्पत्ति होती है। लेकिन थोड़ा सा आपको विषय देना चाहता हूँ। जिस प्रकार सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा करने से सम्यक की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार कुगुरु कुदेव को शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करने से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। महाराज ये कैसी बात है? जैसा जिसका स्वरूप है उस प्रकार श्रद्धा करना। क्योंकि समंतभद्र स्वामी ने नीचे और एक पंक्ति दी है, उस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे अभी हमने कहा था सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि अप्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये संसार के लिए कारण है। इस प्रकार श्रद्धा करने से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। यानी जिसका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में श्रद्धा का विषय बनाना, इसको सम्यक्त्व ऐसा कहा है। क्योंकि मिथ्यात्व रूप परिणाम, अतत्व श्रद्धा रूप जो परिणाम है उसके माध्यम से संसार का निर्माण होता है। ऐसा यथार्थ श्रद्धा जो कर रहा है उसके पास भी सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा कि जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी ने कहा कि महाराज आप क्षेत्रपाल को मानते हैं क्या? नहीं। समस्या खड़ी हो गई। समस्या कुछ नहीं खड़ी। गुरुदेव ने कहा हम क्यों नहीं मानते? अच्छा आप भी मानते हैं क्षेत्रपाल को? क्षेत्रपाल को क्षेत्रपाल के रूप में मानता हूं मैं। क्योंकि आचार्यों ने 4 प्रकार के देव होते हैं ऐसे आगम में उल्लेख किया है। देवास चतुर्निकाया, भणवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिकी 4 जो है देवों के भेद हैं। उनका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। इसमें क्या बाधा हो रही है?
क्षेत्रपाल को मानने का अर्थ क्या है? उसका अस्तित्व है, उसको स्वीकार किया जा रहा है। आप एक इंद्रिय को मानते हैं क्या? नहीं। तो एक इंद्रिय को मानने का अर्थ क्या? उसकी आराधना थोड़ी की जा रही है। एक इंद्रिय को मानने का अर्थ क्या है? वह भी एक पर्याय है संसार अवस्था में। उसी प्रकार चार प्रकार के देह हैं, उनका जैसा स्वरूप है वैसा हम आस्था का विषय बना रहे हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी कि हमारे लिए वो आराध्य हो गए, आराध्य नहीं हुए वो। तो इसलिए हम कहना ये चाहते हैं कि जो भी पदार्थ है उसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में श्रद्धान का विषय बनाना, यह सम्यक दर्शन ऐसा कहा है। क्योंकि यदि यह प्रतिनिकानी भवंती भव पद्धति, ऐसा कहा। भव पद्धति अर्थात संसार की परंपरा के लिए कारण है। कौन? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जिसके पास रहता है वह कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की आराधना करता है, इसलिए वह संसार का कारण है। इस प्रकार आप यदि श्रद्धान करते हैं तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने में कोई भी बाधा नहीं है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करो अथवा कुगुरु कुदेव को शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करो, बात एक ही है। क्योंकि जिसका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में स्वीकार करना है। जहर को जहर के रूप में देखना है, अमृत को अमृत के रूप में देखना है, ग्रहण थोड़ी करना है हमें। जहर को जहर के रूप में श्रद्धा यदि नहीं करोगे तो आप उससे बच नहीं पाओगे। क्योंकि इसी को भेद ज्ञान बोलते हैं। अमृत और जहर का जो अंतर है वह आपको ज्ञात है, इसलिए जहर को जहर के रूप में और अमृत को अमृत के रूप में स्वीकार करो। स्वीकार करो तो अर्थात आस्था का विषय बनाओ। इसी प्रकार पदार्थ अनित्य है या नित्यात्मक है, भिन्न भिन्न विवक्षा से उसको उस रूप में स्वीकार करना यह सम्यक का कारण बनता है। वस्तुतः देखा जाए दर्शन भी है, ज्ञान भी है और चारित्र भी है। प्रत्येक जीव के पास दर्शन ज्ञान चारित्र है, किंतु किसी के पास मिथ्या के रूप में है, किसी के पास सम्यक के रूप में है। इतना अंतर है। बाकी दर्शन ज्ञान चारित्र से शून्य कोई भी जीव नहीं है, ये क्लियर है। क्योंकि मिथ्यात्व पल रहा है तभी तो उसको सम्यक को प्राप्त करो ऐसा उपदेश दिया जा रहा है। यदि मिथ्यात्व नहीं है उसके पास तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करो ऐसा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए ये तीनों, ये दर्शन ज्ञान चारित्र के पीछे समीचीन शब्द का प्रयोग किया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये धर्म रूप है और ठीक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये अधर्म के रूप में है। ये संसार के लिए कारणभूत हैं, ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट किया है। तो इसलिए हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना पदार्थ का यथार्थ बोध नहीं हो सकता है। अब यथार्थ बोध कह रहे हैं, इसको बोलना नहीं। यथार्थ बोध कह रहे हैं, जिसका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में जानना है, मेरे तेरे के रूप में नहीं जानना। ऐसे जानेंगे तो फिर तो आस्था में कमी आएगी। भले आप छोड़ो अथवा न छोड़ो ये अलग विषय है, क्योंकि ये चारित्र का विषय माना जाता है। किंतु श्रद्धान के क्षेत्र में जिसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में आस्था का विषय बनाना यह सम्यक दर्शन माना जाता है। इसलिए पदार्थ
पर्याय की विवक्षा से अनित्य है, इस प्रकार श्रद्धान बना लेना चाहिए। और जिसका श्रद्धान बन गया है वह आज नहीं कल उसको छोड़ने का भी पुरुषार्थ करेगा। और जब श्रद्धान ही नहीं बना है मान लो, तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। छोड़ने का भाव तभी आ सकता है जब यथार्थ श्रद्धान हो कि जहर पीने से मृत्यु होती है, ऐसा पहला श्रद्धान का विषय बनाओ, फिर बाद में छोड़ने की बात करो। और श्रद्धान होने के उपरांत भी यदि मान लो वह पीना चाहता है तो एज यू लाइक, फिर श्रद्धान करने से प्रयोजन कौन सा सिद्ध हुआ? बहुत कठिन काम है। श्रद्धान न करो ऐसा नहीं, किंतु श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्ग में हमारे कदम बढ़ ही नहीं सकते हैं। आज नहीं कल संसार से उसको ऊपर उठना है, निश्चित रूप से उसका स्वरूप का परिज्ञान उसे कर लेना चाहिए। इसलिए ज्ञान के अभाव में जो अज्ञान रहता है उसके माध्यम से कोई भी रास्ता प्रशस्त नहीं हो सकता। रास्ता को प्रशस्त बनाने के लिए मात्र ज्ञान पर्याप्त नहीं, किंतु समीचीन ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सम्यक ज्ञान को जिसने पुरुषार्थ के माध्यम से प्राप्त कर लिया है, अब वह अपने जीवन में उस ज्ञान का उपयोग करना प्रारंभ करता अपनी क्षमता के अनुरूप, तब उसका विकास प्रारंभ होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। कल चर्चा चल रही थी ऊपर कक्ष में कि शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, इस सूत्र को लेकर के उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट कर दिया है। शुभ योग के द्वारा पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ योग के द्वारा पाप का आश्रय होता है। इसका स्पष्टीकरण क्या है? पहला, शुभ योग किसको बोलते हैं, अशुभ योग किसको बोलते हैं, इसकी जानकारी आपको है? कुछ ही लोगों को जानकारी होगी। बैठ तो जाते हैं सभा में, सुन लेते हैं, इसके उपरांत भी वह ज्ञान नहीं हो पाता है। योग का अर्थ पहले समझ लो, पहले भी समझा दिया है, किंतु वह विस्मृत हो जाता है विषय, क्योंकि निरंतर स्वाध्याय आदि नहीं करने से वह सारा ज्ञान लुप्त होता चला जाता है। मनोवचन काय की ऐसी चेष्टा, जिस चेष्टा के माध्यम से पाप का आश्रय होता है, उसको अशुभ योग बोला है। चेष्टा का नाम ही कर्म है। काय वांग मनः कर्म योग। आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है उसका नाम योग है, और वह मन वचन काय के चेष्टा के निमित्त को लेकर के वह योग उत्पन्न होता है। तो उसके माध्यम से कर्म का जो आश्रय हो रहा है वह अशुभ योग माना जाता है, क्योंकि उसके माध्यम से पाप का अर्जन हो रहा है। और शुभ योग के माध्यम से पुण्य का संचय होता है, ऐसा कहा है। लेकिन समस्या ये जा रही है, कल एक प्रसंग रखा था किसी सज्जन ने, वो आपके सामने भी रख दूं तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि चर्चा के समय पर वहाँ पर कुछ ही लोग उपस्थित हो पाते हैं, इतनी पूरी जनता तो वहाँ पर आती नहीं, क्योंकि मध्याह्न का समय है और मध्याह्न में आप क्यों नहीं आते कहने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, इसको कहने के अंडरस्टूड है। मध्याह्न में नहीं आने का अर्थ मध्याह्न में व्यापार चलता है महाराज। मनवचन काय का व्यापार है, वो यही व्यापार है। इसलिए विषय ये रखा था कि देवगति में जो देव होते हैं, कोई भी चाहे इंद्रादिक हो या सामान्य देव हो और कोई भी प्रजाति हो, किंतु वो सारे देव कहाँ पर जाते हैं? कल्याणकों में
पहुंच जाते हैं तो वो उनका मूल शरीर तो उपवास शैया पर ही रहता है, उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र वह नहीं जाता। भले ही वह अपने विमान में इर्द गिर्द रहे यह अलग विषय, किंतु अन्यत्र विहार करके जो पहुंच जाता है वह देव, वह विक्रिया के माध्यम से पहुंच जाता है। मूल शरीर वहीं पर विद्यमान रहता है और विक्रिया के माध्यम से अनेक शरीर को वह बना लेता है और आत्म प्रदेशों का तारतम्य उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। वहाँ पर जा कर के वह अकृत्रिम चैतालय आदि की वंदना के निमित्त को लेकर के गया है, वहाँ पर पूजन अभिषेक आदि कार्य संपन्न कर रहा है और जो मूल शरीर है वह विषयों में लीन है। प्रश्न ये उठाया था उन्होंने कि महाराज एक समय में ये दो उपयोग जैसे लग रहे हैं तो कर्मों का आश्रय किस ढंग से होता होगा, क्योंकि जो मूल शरीर है उसके माध्यम से विषयों का उपभोग हो रहा है और जो उत्तर शरीर के माध्यम से धार्मिक कार्य भी किए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक साथ पुण्य और पाप का आश्रय कैसा हो सकता है। कोई बाधा नहीं है क्योंकि तारतम्य जुड़ा हुआ है, तारतम्य जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि यह इतना सूक्ष्म विषय है कि योग से योगांतर होने के बाद भी वह योग की संतति बनी रहती है संस्कार के रूप में, इसलिए वह कार्य होता ही चला जाता है। लेकर के आना है और एक बार लेकर के आएंगे बस। बिल्कुल शुद्ध पेट्रोल होना चाहिए, आहार जल शुद्ध है, प्योर, क्वालिटी की अपेक्षा नहीं, शुद्धता की अपेक्षा से कहा जा रहा है। आहार जल शुद्ध प्रासुक हो तो वह ग्रहण करेगा। प्रासुक करो ऐसा नहीं कहेगा, ये ध्यान रखो, नहीं तो अपने माथे पर आएगा वो सब। हाँ, यदि प्रासुक है और वह विश्वास दिला रहा है, 3 बार शुद्धि बोल दी उसने, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है महाराज, अंजलि छोड़ो, ये बार बार निवेदन करते हैं। तो हम विश्वास कर लेते हैं, जब शुद्ध है तो लेने में बाधा नहीं। तो शुद्ध आहार लेते हैं किंतु आगम के अनुरूप लेते हैं। ये पेट्रोल, क्योंकि ये मशीन है, इट इज आल्सो मशीन। ये शरीर मशीन है क्योंकि ये आत्म साधना में सहयोग प्रदान करता है। रत्नत्रय की आराधना यदि होगी तो वह शरीराश्रित होगी। शरीर के आधार से ही हम रत्नत्रय की आराधना कर सकते हैं, आत्म साधना कर सकते हैं। उस उद्देश्य को लेकर के वह प्रवृत्ति करता है, इसलिए ये यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति मानी जाती है। धर्म ध्यान के लिए वह आहार को ग्रहण करता है, इसके अलावा कोई भी उसके अंदर प्रयोजन है नहीं। कर्म के उदय में जैसा मिलना है मिलेगा, प्रासुक भर मिल जाए तो ठीक है। फिर प्रासुक मिल गया, ये तो आगम के अनुरूप हो गया महाराज। फिर और किसके अनुरूप? मन के अनुरूप नहीं, मन के अनुरूप नहीं, आगम के अनुरूप मिलना चाहिए। मन के अनुरूप मिले तो वहीं रह जाते जहां पर मन के अनुरूप मिलता था। जब चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे वह मिलता था। उसको छोड़ करके यहाँ पर मन के अनुरूप क्यों? फिर मन के अनुरूप नहीं, किसके अनुरूप? तन के अनुरूप, शरीर के लिए उपयोगी हो, शरीर के लिए अनुकूल होना चाहिए, इतना पर्याप्त है। प्रासुक है, ठीक है, रुचि नहीं रहा पनो, अब ये नहीं चलेगा। हाँ,
जो आया है उसको ले। रुचि नहीं रहा, चुरा है क्या नहीं, वो चुरा हुआ है अच्छे ढंग से तो ठीक है। फिर रुचने से क्या मतलब, चुरना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। और चुर गया है तो ठीक है, वो प्रासुक हो गया पूर्णतः, वो ले करके आते। तो उसमें उद्देश्य उनका यही रहता है कि एकमात्र रत्नत्रय का पालन। इस उद्देश्य को लेकर के वह मध्यम कहा उसको, देह चिंता। और अधमा काम चिंता का अर्थ पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा कामना, यह पापमय परिणाम माना जाता, इससे ऊपर उठा हुआ है श्रवण। और इससे भी महान पाप पर चिंता, दूसरे की चिंता करो किंतु हित की यदि चिंता करते हैं तो वह आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। किंतु दूसरे के अहित के बारे में जो कुछ भी सोचा जा रहा है उसके माध्यम से दूसरे का अहित होना नहीं होना उसके कर्म के अधीन है, किंतु उस परिणाम के द्वारा, उस दुर्ध्यान के माध्यम से स्वयं का अहित निश्चित रूप से होता है। इसलिए सम्यक दर्शन को पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिया है तो कम से कम इस प्रकार के परिणाम तो नहीं आना चाहिए। जब वस्तु अनित्य है तो दूसरे के विनाश के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या तुम्हारा वैभव क्या शाश्वत है? क्या है ही नहीं। जब हमारा वैभव भी मिटने वाला है तो दूसरे के वैभव को मिटाने का क्यों परिणाम करते हो? इसके माध्यम से वह पाप का अर्जन करता है, फिर भव भवांतर में जाता है तो उसको वैभव नहीं मिलेगा। वहां पर क्या मिलेगा? भूख इतनी कड़ाके की लगती है नरकों में, 3 लोग, अनाज गल्ला पूरा खत्म हो जाए तो भी भूख नहीं मिटने वाली, और एक कण नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखो। और प्यास इतनी लगती है कि समुद्र का जल भी कम पड़ेगा लेकिन एक बूंद नहीं मिलता, क्योंकि दूसरे के लिए आपने सहयोग दिया नहीं है। इसलिए तुम्हें कौन सहयोग दे सकता है? तुम्हारी भूख और प्यास को कौन मिटाएगा? क्योंकि तुमने दूसरे की भूख और प्यास को मिटाया नहीं। दूसरे के जीवन को ही समाप्त करने के लिए तुम सामने आ गए, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा जीवन कैसा टिक सकेगा? तो इस प्रकार ये अपध्यान दुर्ध्यान माना जाता है। बैठे 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 संसारी प्राणी इसमें मन लगाता है और उसको आनंद आता है। कैसे हमने दूसरे को जाल में ले लिया, अच्छा ठीक है ले लो, मिला क्या तुम्हें इससे? भविष्य में तुम्हें वही व्यक्ति तुम्हें जाल में ले लेगा। कभी आप भयो बलहीन, फिर सबलन करी खायो अति दीन। कभी तुम दीनहीन बनोगे, कभी सबल बनोगे, कभी निर्बल बनोगे। ये तो एक के बाद एक बारी तो आएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ना बल का प्रयोग मत करो, आत्म बल का प्रयोग करो। अपनी पर्सनालिटी को दिखा रहा है, देखो मैं कैसा हूँ, तो ठीक है, इससे क्या होना है? ये पुण्य का एक उदय है और उसका दुरुपयोग करोगे तो निश्चित रूप से निर्बल हो जाओगे, पक्की बात है। स्वयं ही पुण्य का अर्जन करता है, वैभव को प्राप्त कर लेता है, और अभिमान आदि कर लेता है, पुण्य क्षीण हो जाता है तो पाप का उदय आता है, तो उसका भोग उपभोग उसको स्वयं को ही करना पड़ता है। इसलिए अपने को अनित्य भावना के बारे में अब कहाँ तक क्या करें वर्णन? प्रतिदिन 1 घंटा अनित्य के बारे में ही बोलना, तो इस प्रकार भूमिका हमें बनानी पड़ती है और उसके माध्यम से वो अनित्य भावना का विस्तार होता चला जाता है। एक गाथा सामने आ रही है, जम संचिवून लक्ष्यम
जो संचिवून लक्ष्यम धरणियले संठवेद ऐदूरे सो पुरिसो तम लक्ष्यम पाहान समानियम कुनदी। जो व्यक्ति धन का संचय करता है और करके उसको कहाँ पर रख रहा है? धरणी तले, पृथ्वी के नीचे, आई दूरे, बहुत सुदूर उसको स्थापित करता है। शिलान्यास कर रहा है वो। कोई ले न ले, अति दूर वह धरणी तल में, पृथ्वी में उसको गाड़ रहा है। सो पुरुषो तम लक्ष्यम, वह व्यक्ति उस धन को क्या बना रहा है? पाहान समानियम कुनदी, वह पाषाण के समान बना रहा है उस धन को। उसका क्या मूल्य है? अति दूर उसको रख दिया, उसका उपयोग न स्वयं के लिए आ रहा है न दूसरे के लिए आ रहा है। और धन संचय करने में जो पाप का अर्जन किया है वही मात्र साथ जाने वाला है। उसका अवसान हो जाएगा तो यदि परिवार के लोग हैं तो उसके स्वामी बनेंगे, और मान लो परिवार नहीं है तो वह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। गवर्नमेंट की निधि है, अपने पास निधि थी किंतु वह गवर्नमेंट की हो गई, क्योंकि उसका उपयोग न स्वयं के लिए किया न दूसरे के लिए किया। ये इसको बोलते हैं आसक्ति। एक ही मेंबर है और अरब लेकर के क्या करोगे? अरब कंट्री गया और अरब रुपए एकत्रित करके ले आया वो। अब क्या कर लोगे? अकेले वन मेंबर, एक ही मेंबर है, और फिर भी वो सुरक्षा का भाव रखता है। इसको बोलते हैं मूर्छा। ये अनित्यता का बोध नहीं होने के कारण उसकी मूर्छा बढ़ती चली जाती है। अविरत सम्यदृष्टि होने की उपरांत भी मूर्छा बढ़ती है, और अत्यधिक मात्रा में यदि आसक्ति बढ़ती है तो सम्यक दर्शन वह छूट भी सकता है। कई बार यह विचार मन में आता है कि यह अंतर मूर्त में सम्यक दर्शन छूट क्यों रहा है? प्राप्त होता है सच्चे देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करने से, और मिट जो रहा है वह किसके कारण मिट रहा है? मोह के कारण मिट रहा है। मोह का क्षोभम हो जाएगा, सम्यक की उत्पत्ति होगी, और पुनः मोह उदित हो गया तो सम्यक दर्शन समाप्त होता है। इसलिए बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है वह तो फिर भी निश्चिंत रह सकता है। एक और विषय आ गया, एक बार जिसने एक क्षायिक सम्यक को प्राप्त कर लिया उसका अधिकतम संसार में रहने का काल कितना? 4 भव कहा, इससे ज्यादा नहीं। क्षायिक सम्यक दृष्टि संसार में 4 भव तक रहेगा, मुक्त हो जाए। जैसे वर्तमान का 1 भव, और मान लो क्षायिक सम्यक को प्राप्त करने के पूर्व में यदि उसने मनुष्य आयु का बंद किया है तो वह भोग भूमि का मनुष्य बनता है। प्रसंग मनुष्य का बनाया, तिरंज पे भी बन सकता है। मनुष्य आयु का बंद कर लिया, फिर बाद में एक क्षायिक सम्यक को उपलब्ध कर लिया तो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। तो एक वर्तमान का मनुष्य भव, एक भोग भूमि का मनुष्य भव, और वहाँ से सीधा स्वर्ग पहुँचेगा, ये तीसरा भव, और वहाँ से पुनः मनुष्य बन करके चौथे भव में वह मुक्त हो जाता है। एक क्षायिक सम्यक दर्शन की विशेषता है। और यदि मान लो क्षायिक सम्यक तो नहीं है
और मान लो अभी तक जिसने एक बार भी सम्यक को प्राप्त नहीं किया है, ऐसा कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है, वह यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहा है तो उसका संसार में रहने का अधिकतम काल कितना है? यदि क्षायिक सम्यक को प्राप्त नहीं करता है तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक वह संसार में परिभ्रमण करेगा। उस पीरियड में वह श्रेणी भी चढ़ सकता है। हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ श्रेणी नहीं चढ़ रहा, किंतु द्वितीयोपम सम्यक दर्शन के साथ वह श्रवण अवस्था में श्रेणी चढ़ करके उतर रहा है और वह असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके फिर बाद में सम्यक को प्राप्त करके उसको क्षायिक बना करके मुक्त हो सकता है रत्नत्रय की आराधना के द्वारा। तो इस प्रकार क्षायिक सम्यक दर्शन के अभाव में संसार में रहने का काल दीर्घ काल है, अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल, जिसमें कि असंख्यात 24 व्यतीत होते हैं। इतना लंबा पीरियड है, इसलिए जल्दी क्षायिक बनाओ, लेकिन यहाँ नहीं बना सकते हैं। कहाँ बनाओ? केवली श्रुत केवली के पाद में पहुँचना है आपको। अभी तो आप पहुंच रहे हैं घरे, क्योंकि समय हो रहा है। उनके चरणों में पहुंचना बहुत, पता नहीं कब पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते में। कितना हमारा भविष्य अभी बाकी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत कठिन है ये, कितने भव बाकी हैं। तो ये अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल व्यतीत हो सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन के अभाव में इतना काल है उसका। नहीं है तो अंतर्मूर्त में भी वह मुक्त हो सकता है। दोनों चीजें हैं। गाड़ी यदि लेट आएगी तो वह अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल के बाद, नहीं है तो अंतर्मूर्त में ही वह सब कुछ प्राप्त करके मुक्त हो सकता है। किंतु वस्तुतः पर वस्तु के प्रति जो ममत्व भाव जब तक दूर नहीं होता तब तक यही दशा उसकी होती रहेगी। कितने बार वैभव को प्राप्त किया, कितनी बार उपभोग किया, कितनी बार उसका अभाव हुआ, ये सब होता चला जा रहा है। 9 ग्रेवेक पहुंचने के उपरांत भी वहां से च्युत होकर के परंपरा से वह घूमता चला जाएगा। ये रूटीन है, ये परिभ्रमण रोक नहीं पा रहा है। इसको रोकने का पुरुषार्थ करो। इधर उधर की बातों को छोड़ो, ये विकताओं को छोड़ो और सत्कथा करो, जिसके माध्यम से वस्तु तत्व का यथार्थ बोध हो सके। इतना ही रखता हूँ, आगे विषय और दिया जाएगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।